हाँ, ना सिर्फ पापा को मारा था बल्कि मेरे ऊपर भी गोली चलाई थी। ऐसा सुनने में आया था कि वो आदमी कंपनी की सारी प्रॉपर्टीज तुझे देना चाहता था। यहाँ आकर अब दिख भी रहा है कि तू सारी प्रॉपर्टीज पर क्यों बैठा है, और अब मैं वापस मांगने आ गया हूँ तो तुझे बड़ी जलन हो रही है? अभिनव मोंटी की आंखों में इस कदर घूर रहा था मानो वो उसकी आत्मा में देख पा रहा हो। मोंटी को भी अभिनव की बातें सुनकर गुस्सा आ गया। आज तक इतने गंदे इल्जाम मोंटी पर किसी ने नहीं लगाए थे। उससे रहा नहीं गया और उसने सीधा बंदूक निकालकर अभिनव के माथे पर तान दी। जब अभिनव ने मोंटी पर यह इल्जाम लगाया कि उसके पिता ने अभिनव के पिता को मारा है, तो मोंटी को गुस्सा आ गया। उसने अपनी बंदूक निकाली और अभिनव के सिर पर तान दी। मोंटी की सांसें गुस्से में बहुत तेज चल रही थी, लेकिन इससे पहले कि मोंटी अभिनव पर गोली चलाता, अभिनव खुद आगे आ गया और उसकी बंदूक की नली पकड़कर बोला, चला गोली, चला। तू और तेरा बाप बस यही कर सकते हैं, धोखा, गद्दारी, फरेब। शट अप, जस्ट शट अप। बस अब चुप हो जा टाइगर। तू जो भी इल्जाम मेरे पिता पर लगा रहा है वो गलत है। वो दोनों तो दोस्त थे, ऐसा हो ही नहीं सकता। मोंटी का जवाब सुनते ही अभिनव को और भी गुस्सा आ गया। मैं इतने सालों तक जो भटका हूं ना, वो सिर्फ तेरे बाप की वजह से ही है। वो तो कुछ दिनों पहले किस्मत से मेरी मुलाकात अकरम से हो गई और फिर मुझे पता चला कि मैं असल में था कौन। इतने सालों तक तू मेरी प्रॉपर्टी पर ऐश करता आया है, भूलना मत। अभिनव और भी बहुत कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने अपने आप को काबू किया। उसे पता था कि अगर यह बहस थोड़ी और चली तो वो मोंटी की यहां पर जान भी ले सकता था। उधर मोंटी भी जानता था कि अब दोनों के बीच कभी भी हाथापाई हो सकती थी। इसीलिए उसने अपने आप को ठंडा रखते हुए कहा, देख, जो तू कह रहा है उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, फिर भी मैं इस पर ठंडे दिमाग से सोचूंगा। अभी मैं यहां से जा रहा हूं। मोंटी वहां से निकलने वाला था कि अभिनव ने उसे रोक लिया। अगर तू यहां से चला गया तो मैं यही मानूंगा कि तुझे पहले से सब पता था। अभिनव ने गहरी सांस लेकर अपनी बात कही। वो मोंटी का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने ही वाला था कि इतने में उसकी नजर कोने में खड़ी अलायना पर पड़ी। अलायना को देखती वो थोड़ा चौंक भी गया और सोचने लगा कि कहीं उसने पूरी बात ना सुन ली हो। अभिनव की बात सुनकर मोंटी भी रुक गया था और वो दोनों अब अलायना की ओर देखे जा रहे थे। इससे पहले कि अलायना कुछ कह पाती, उसके पीछे से अचानक एक भारी आवाज सुनाई दी। क्या चल रहा है यहाँ पर? तीनों ने पलट कर देखा। यह आवाज बलराज की थी। बलराज अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए उनके करीब आ पहुंचा। ये मत बोलना कि तुम लोगों ने इधर ही मीटिंग खत्म कर दी। नहीं नहीं, हम तो बस मीटिंग में ही आ रहे थे, है ना मोंटी? अभिनव ने मोंटी की ओर देखकर उसे हाँ करने का इशारा किया। भले ही मोंटी उन लोगों में से था जिसे दूसरों की सुनना पसंद नहीं था, लेकिन फिलहाल ये ऑर्डर टाइगर का था। हाँ बलराज अंकल, वैसे काफी महीनों बाद शक्ल देखी आपकी। कितने महीनों से इग्नोर करे जा रहे थे आप मुझे? मोंटी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, जिसका जवाब भी बलराज ने फीकी मुस्कान से ही दिया। तुझसे ज्यादा जरूरी काम रहते हैं करने को, बलराज ने कहा। दूसरी ओर अलायना मोंटी और अभिनव के हाव भाव नोटिस कर रही थी। उसे ये महसूस हो गया था कि इन दोनों के बीच अभी अभी बहस हुई थी। हालांकि वो कुछ भी ढंग से सुन नहीं पाई थी। उसे कुछ साफ सुनाई दिया था तो अभिनव की आखिरी लाइन, जो कि मोंटी को वहां से जाने से रोक रही थी। अलायना को एहसास हो गया था कि वो दोनों ही कुछ बहुत बड़ी बात छिपा रहे थे। चले, अभी मीटिंग स्टार्ट होने वाली होगी, अभिनव ने कहा और बाकी तीनों लोगों की ओर देखा। उसके एक बार कहने पर ही तीनों मीटिंग के लिए निकल पड़े। एक बड़ा गेट खोलकर उनकी एंट्री गेस्ट रूम में हुई, जो कि किसी आम घर के साइज से भी बड़ा था। ऊपर लगा झूमर, राजा महाराजाओं जैसी कुर्सियां, जगह जगह महंगे डेकोरेशंस, ये सारी चीजें अभिनव को बार बार एहसास करवा रही थी कि वो कौन था। उसके रूम में घुसते ही टेबल पर बैठे सभी सीनियर्स अपनी जगह से खड़े हो गए और ताली बजाकर उसका स्वागत करने लगे। वेलकम टाइगर! थैंक यू सो मच। आप लोग प्लीज बैठिए, अभिनव ने सिर हिलाकर कहा और सबके बैठने के बाद वो भी मेन चेयर पर आकर बैठ गया। टाइगर के लौट आने की खुशी में सभी लोग वाइन से सेलिब्रेट कर रहे थे। अभिनव को यह नजारा देखकर थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था
क्योंकि जहां उसकी कंपनीज लॉस में जा रही थी वहां ये सभी लोग बिना किसी परवाह के ऐश किए जा रहे थे। 10 साल बीत गए, हमें तो लगा था कि टाइगर अब कभी वापस आएंगे ही नहीं। टेबल पर बैठे लोगों के बीच जेडन ने हंसते हुए कहा, एक सेकंड, टाइगर को मैंने खोजा है, मुझे एक बड़ा इनाम मिलना चाहिए। अकरम ने भी सभी लोगों के साथ ठहाके लगाते हुए कहा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।